हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसी बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग जो बाइनोमियल का जो एक्सपेंशन है उससे कुछ रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे, सवाल थे, उसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया हुआ था। और आज भी हम लोग क्या करेंगे, उसी के कंटिन्यू करेंगे। और आज कोशिश हमारी ये रहेगी, जो बाइनोमियल थ्योरम में जो भी वेरिएबल टर्म्स होता है, जैसे सपोज दैट 1+x हो गया या x+2 हो गया, इस तरीके से जहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व है, ठीक। तो जैसे सपोज दैट जैसे x है तो वहाँ पे उस वेरिएबल की अगर उसकी हाईएस्ट पावर आ रही है, जैसे कि सपोज दैट लिखा हुआ x+2 की पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक। तो वहाँ पे x³ हाईएस्ट आएगा, तो उस x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, उससे रिलेटेड भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो कल हम लोगों ने लास्ट में कंप्लीट किया हुआ था उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि उसके आगे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a+b/4 एंड माइनस में a-b/4। ओके, इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है, ठीक। जब ये वैल्यू इवेलुएट हो जाएगी तो इसी के बेसिस पे हमें और एक दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो इसी के बेस पे ही हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है कि √3 प्लस √2 इसकी पावर 4 एंड माइनस √3 माइनस √2 इसकी पावर 4। ओके, इन दोनों की वैल्यू को क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो इसी के आधार पर जहाँ पे a की वैल्यू आ रही है वहाँ पे a की जगह पे √3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और b की जगह पे √2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बेसिकली हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो उसी के आगे जो उसका फाइनल रिजल्ट होगा उसी में ही हम क्या करेंगे, √3 √2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर भी 5 टर्म होंगे, यहाँ पर भी 5 टर्म होंगे। तो हम करेंगे क्या, वैल्यूज़ को क्या करेंगे, लिखते जाएंगे और वहाँ से क्या करेंगे, प्लस माइनस का साइन देखते हुए उसको हम एलिमिनेट करते रहेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, MC0 a⁴ एंड प्लस NC1 a³ इंटू b एंड प्लस NC2 a², ये b² हो जाएगा, और प्लस NC3 a³ हो जाएगा और यहाँ से b³ हो जाएगा एंड NC4 और ये हो जाएगा, a खत्म हो जाएगा, b⁴ ये आ जाएगी, ठीक। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस लगा देंगे, कितना आएगा, NC0 और कितना हो जाएगा, a⁴। अब दूसरे वाले में क्या आएगा, b⁴ होगी तो इसलिए क्या होगा, निगेटिव टर्म आ जाएगा। तो यहाँ से NC1 और ये a³ इंटू b, अब आगे वाला प्लस हो जाएगा, NC2 a² b² माइनस NC3 a एंड b³ एंड प्लस NC4 a खत्म हो जाए, मतलब नहीं रहेगा, वैनिश हो जाएगा और यहाँ से b4 आ जाएगा। ये अब यहाँ पे जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे जरा ध्यान से दीजिएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक। और ये ब्रैकेट को हम लोग हटा देंगे। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइन माइनस में था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बचेगा क्या, 2 टाइम्स क्या बचेगा, 2 ब्रैकेट कर लेंगे बाहर और ये बचेगा NC1 a³ b, ओके, एक तो ये हो गया और एक ये एंड प्लस NC3 a b³, ठीक। ये हमारे पास वैल्यू आएगी।
अब यहाँ पे इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि हमने n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं किया था, हमारे दिमाग में फिक्स था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या करेंगे 4 रख देंगे, ठीक। तो वो बहुत ज़्यादा, उसको मैंने जानबूझ के नहीं रखा था, यहाँ पे आ गया 4, ठीक। 4c1 4c3 ये वैल्यू बची हुई है, ये हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया, ठीक। अगर इसको चाहें थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये जो दिया हुआ था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a की जगह पे √3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड b की जगह पे √2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी तो क्या होगा, 2 बाहर 4c1 और a की जगह पे कितना है a³, तो a² अगर हो तो 3 हो जाता है, तो a³ की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि 3√3 और b की वैल्यू कितनी है √2, ये हो गया, ठीक। एंड प्लस 4c3, a की जगह पे कितना है √3 और इनटू में कितना हो जाएगा 2√2, बिल्कुल सिमिलर उस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जरा इस चीज़ को देखते हैं कि 4c1 की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ से 4c1 की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 और इनटू में फैक्टोरियल 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगी, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, ये जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 4 होगी, ठीक। 4c3 की वैल्यू देख लेते हैं, 4c3 की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इनटू में कितना होगा, फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, ठीक, फैक्टोरियल। तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी भी वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक। कितनी होगी, 4। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये 4 और 4 क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये जो 2 बाहर बैठा हुआ है, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अंदर कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3√6 एंड प्लस यहाँ से कितना होगा 2√6, ठीक। तो यहाँ से इस √6 को बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3 2 5, यानी कितना हो जाएगा 5√6 हो जाएगा। और 5√6 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यानी 5 यानी 5 40 हो जाएगा। ये इसका आंसर आएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा दूसरे वाले का, ठीक। ये पूरे क्वेश्चन का इस तरीके से हम लोग, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी ही है, बस सिंपल स्टेप टू स्टेप इसको हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि x+1 इसकी पावर 6 दी हुई है एंड x-1 इसकी पावर 6 दी है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फिर इसके बाद √2 + 1 इसकी पावर 6 एंड √2 - 1 इसकी पावर 6, इसको भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो दिया हुआ है वो 6 तक दिया है, तो कहने मतलब यहाँ पे 7 टर्म्स होंगे, तो दोनों को सॉल्व करते हैं अल्टरनेट में। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा कितना, अब इस बार n की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 6c0 और x⁴, ठीक, एंड प्लस 1 की जगह पे कुछ भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6c1 और ये कितना होगा x5, ठीक, और प्लस 6c2 x4 एंड 6c3 x कितना हो जाएगा x3, ठीक, एंड 6c4 x² एंड प्लस 6c5 x एंड प्लस 6c6, ठीक, ये आ जाएगी इस तरीके से वैल्यू। अब दूसरे वाले में क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है कि प्लस ही है, ठीक, तो एज इट इज उसके साइन वैसे ही रहेंगे, प्लस बस अल्टरनेट उसका साइन चलेगा, 6c0
x6 माइनस आ जाएगा 6c1 x5 प्लस 6 2 x4 6c3 x क्यूब 6c4 x स्क्वायर 6c5 x एंड प्लस 6c6। ठीक, अब यहां से देख लेते हैं, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 कॉमन कर लेंगे, 6c0 x6 एक ये है एंड प्लस 6c कितना 2 x4 एंड प्लस 6c4 x स्क्वायर एंड प्लस 6c6। इस तरीके से वैल्यूज क्या है निकल करके आएंगी। अब इनमें क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर है, x4 है, यहाँ पे x है। ठीक, अब यहाँ पे x जगह पे कितनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट है, √2 कितनी है, √2 दिया हुआ है। ठीक, और उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। अब यहाँ पे इतनी बात समझ में आया, हमको समझना है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x6 हो जाएगा। अब यहाँ से 6c2 की वैल्यू, 6c2 की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और इनटू में कितना होगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, 6 5 और ये 4 फैक्टोरियल और ये 2 कितना होगा, 4 फैक्टोरियल, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 5 15, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 15 आ जाएगी। ठीक, यहाँ से यानी कि 15x4 प्लस, अब 6c4 की वैल्यू कितनी होगी, जो 6 इसकी वैल्यू होगी, ठीक, वहीं इसकी वैल्यू होगी, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर, जो इसकी, क्योंकि यहां पर भी जब नीचे हम लिखेंगे तो ऊपर फैक्टोरियल 6 रहेगा, नीचे 2 × 4 रहेगा, यहाँ 4 × 2 रहेगा, तो बात वही है। तो यहां से इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 15 और ये x स्क्वायर एंड ये वैल्यू 1। ठीक, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, अब हमें x की वैल्यू को ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू √2। ठीक, जब x इक्वल टू √2 रखेंगे तो यहाँ से कितना होगा, अब यहाँ से कहने मतलब है √2 की पावर कितनी हो जाएगी, जरा ध्यान से देखना, √2 की पावर 6, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6/2, क्योंकि √2 मतलब है 2 की घात 1/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 की घात 3 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 की घात 3 कितना होगा, 8 आएगा प्लस। ठीक, अब यहाँ पे √2 की पावर 4 यानी कि कितना है, 2 का स्क्वायर, यानी 15 × 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा एंड प्लस 4। अब यहाँ पे x स्क्वायर लिखा है, यानी √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, तो 15 × 2 और ये प्लस 1, बस वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे, 2 बाहर 8, 15 चौको 60, 15 दूना 30 एंड प्लस 1, तो 60 3 कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक, और 90 8 98 98 1 99, 2 गुणिक 99 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 2 9 18 के 8, हाँ से लगाए 2 9 18 1 19, ये आंसर आ जाएगा 198। ठीक, क्या आएगी, इस तरीके से सॉल्व करेंगे सिंपली, और जो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 198। तो क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन बेशक बड़ा होगा लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सो दैट 9 to power n plus 1 in minus 8n minus 9 is divisible by 64
ये और ये, और n क्या है, वेयर n इज क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, इंटीजर। अब यहां पे ये है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये दिया हुआ, तो सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से इसको करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पे 1 प्लस एक्स टू पावर n प्लस 1 को, इसको क्या करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक, जब इसको एक्सपेंड करेंगे, सबसे पहले जो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि 1 प्लस एक्स टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, n की जगह पे n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 से 0 प्लस कितना हो जाएगा, n प्लस 1 C1 और कितना होगा इनटू में x। ठीक, ये आ जाएगा, इतने होगा। एंड प्लस n प्लस 1 C2 x स्क्वायर। ठीक, क्योंकि 1 प्लस एक्स जब करते हैं तो स्टार्टिंग वाला जो हमारा a की वैल्यू है क्या है, वो तो है ही नहीं, तो उससे हमको कोई मतलब ही नहीं। जो b की वैल्यू है, b इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, जो b की वैल्यू है वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे 1 हो गई, x की पावर 1, आगे x स्क्वायर हो गया, आगे n प्लस 1 C3 x क्यूब। ठीक, एंड इस तरीके से करते हुए क्या करेंगे, हम लोग उसकी वैल्यू को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक, इस तरीके से क्या करेंगे, एंड सो ऑन, छोड़ देंगे, आगे की वैल्यू इस तरीके से होगी। अब यहाँ पे इतनी बात, आगे का जो भी टर्म आएगा वो लास्ट में जो भी होगा, यानी कि कहाँ तक हमको बढ़ना है, n प्लस 1 तक बढ़ना है, तो जो भी आगे आएगा n प्लस 1 C n प्लस 1, कहाँ तक हमको जाना है, इसकी हाईएस्ट पावर तक, n प्लस 1 C n प्लस 1 तक। ठीक, और वहां पे क्या होगा, इसकी वैल्यू x की वैल्यू हाईएस्ट आ जाएगी, यानी कितनी होगी, x टू पावर n प्लस 1 आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे जैसा यहाँ पे दिया है कि 9 टू पावर n प्लस 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हम सब्स्टिट्यूट कर दें जिससे कि 9 टू पावर n प्लस हो जाए, तो यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या करेंगे, हम 8 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू 8 रखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 9 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब इसकी जगह पे कितना होगा, 8, तो ये हो जाएगा प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, n प्लस 1 फैक्टोरियल, ओके, और अपान में कितना है 1 फैक्टोरियल, और इनटू में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि n फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी होगी, n प्लस 1 होगी। ठीक, तो यहाँ से इस तरीके से वैल्यू को भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है 8, और ये कितना होगा, n प्लस 1, ओके। ठीक, तो अब यहाँ से n प्लस, ओके, इसकी वैल्यू कितनी होगी, अब यहाँ पे इसको देखते हैं, n प्लस 1 C2, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद क्या होगा, n प्लस 1 माइनस 2। ठीक, क्या होगा, जरा इसको देखते हैं, इसकी वैल्यू को देखते हैं, तो इसकी वैल्यू को अगर हम लोग देखेंगे तो कितना होगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक, नीचे कितना होगा, 2 फैक्टोरियल, और इनटू भी कितना होगा, n प्लस 1 माइनस 2, n प्लस 1 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n माइनस 1 आ जाएगी। ठीक, n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, n प्लस 1 और ये n और इनटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये नीचे से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा। तो कहने का मतलब ये है, ऊपर बचेगा n इंटू n प्लस 1, नीचे 2 आ जाएगा। ठीक, कितना होगा, n और n, या ऐसे लिख दें, n प्लस 1 अपान में 2, और ये कितना बचेगा, 8 स्क्वायर। ठीक, कितना बचेगा, ये होगा 8 स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आ रही। एंड प्लस
n+1 C3 की वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो n+1 फैक्टोरियल नीचे 3 फैक्टोरियल और कितना होगा, ये आएगा n-2 फैक्टोरियल। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो n+1 n और ये कितना होगा n-1। ठीक, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे 3। तो इसका कहने का मतलब ये है इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, n+1 n-1 अपान 3 फैक्टोरियल और आगे 8 क्यूब। ठीक, यानी इस तरीके से आती रहेगी वैल्यू। ठीक, बात समझ में आ रही ना। अब यहां से इतनी बात समझ में आ रही। अब ये वाला पोर्शन इस तरीके से एंड सो ऑन, यानी कि 8 के मल्टीपल में आता रहेगा, जो उसकी पावर है 8 आती, यानी 8 की पावर आती रहेगी, 8 स्क्वायर 8 क्यूब इस तरीके से आता रहेगा। अब इसको जरा ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से बनाना है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8n और ये प्लस का 8 और ये प्लस का 1, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 9n+1 और माइनस का इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 8n, ये हो जाएगा 9। ठीक, बराबर में कितना आएगा, 8 स्क्वायर है तो 8 स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, 8 स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे तो अब कितना बचेगा, n+1 बटे 2 एंड प्लस n+1 n-1, 8 स्क्वायर हमने कॉमन किया तो यहाँ से 8 तो अंदर रहेगा ही ना, बटे 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरीके से आएगा। तो अब यहाँ से ये कह रहा है कि ये जो है डिविजिबल बाई है 64 से, तो 8 स्क्वायर बाहर है, 8 स्क्वायर का मतलब होता है 64 होता है। ठीक, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, 8 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 64 होता है। तो ये पूरे मल्टीपल में है, ये पूरे मल्टीपल में है। जब 8 स्क्वायर के मल्टीपल में है तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है, ठीक, ये जो नंबर है, ये जो एक्सपेंशन है, नंबर है 8 स्क्वायर से डिविजिबल होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस 9n+1 minus 8n and -1 is divisible by 8 स्क्वायर। ठीक, यही इसका आंसर है, यही इसका प्रूफ है। ठीक, बात समझ में आई। अब इसमें लास्ट लाइन में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई भी नंबर दी हुई है, ठीक, अगर मान लो कि अगर लिखा हुआ है कि 72 लिखा हुआ है, ठीक, अब 72 जो है अगर इससे छोटी कोई भी नंबर हो जो यानी कि इसके फैक्टर में फॉर्म में आए, जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे कहा जाए कि ये 3 है और 3 के बाद आगे लिखा हुआ 4 लिखा, ठीक, कुछ भी लिख दिया जाए, तो अगर ये इससे डिविजिबल होगी तो पूरी नंबर से डिविजिबल हो जाएगी। बात समझ में आई। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं। कोई भी एक फैक्टर, कोई भी नंबर दे दीजिए, बस एक कोई नंबर है जो इसको काट दे, कोई भी नंबर, अगर 2 लिख दें, 2 की जगह पे कुछ भी लिख दो, 2 की जगह पे, यानी कहने मतलब ये है इसके जो फैक्टर हों, यानी कोई भी नंबर अगर दी हुई है, अगर इससे अगर ये डिविजिबल है तो ये क्या है, इसके मल्टीपल में अगर लिखा हुआ है तो ये नंबर इसको डिवाइड कर देगी। ठीक, ये नंबर इसको डिवाइड कर देगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। यहां पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये सम है, इस तरीके से एक एक्सपेंशन दिया हुआ है कि एक्सपेंशन ये है कि समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 to n 3 to power r NCR इज इक्वल टू 4 to power n। ठीक, हमें ये प्रूफ करना है कि जो इसकी वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 4 to power n के इक्वल है। तो क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो सबसे पहले r इज इक्वल टू जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 to power 0 और इंटू हो जाएगा NC 0, ओके, एंड प्लस 3 to power 1 और ये कितना होगा NC 1 हो जाएगा, एंड 3 to power यानी कि अब कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना होगा NC 2 हो जाएगा, एंड 3 क्यूब
और ये NC3 एंड सो ऑन। इस तरीके से लास्ट टर्म जो हमारा होगा 3 टू पावर n और ये हो जाएगा कितना NCn हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी एंड NC0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस आ जाएगा। अब यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी NC1 की वैल्यू कितनी होगी n होगी। NC1 की वैल्यू कितनी होगी n होगी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3n आ जाएगा एंड प्लस इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी n इंटू n-1 होगी। ठीक, n इंटू कितना होगा n-1/2 और ये कितना होगा 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से आती रहेगी। ये जो फार्मूला दिया हुआ है ये किसका है फार्मूला 1 प्लस nx एंड n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल और इंटू में x स्क्वायर एंड सो ऑन। और ये जो वैल्यू होती है वो कितनी किसकी वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है 1 प्लस x टू पावर n की है। ठीक, उसको NC0 के फॉर्म से जब अलग होकर के उसको हम तोड़ेंगे तो एक दिन हमने बताया भी था कि जो 1 प्लस x की पावर होती है इसका एक अनदर एक्सपेंशन जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो अलग थोड़ा सा होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 1 प्लस x टू पावर n है। अब यहाँ पे क्या करेंगे x की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 दी हुई है, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 टू पावर n हो जाएगा। तो 1 प्लस 3 का पावर मतलब कितना हुआ ये 4 टू पावर n। यही ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे कि हम लोग आगे के क्वेश्चन पे बात कर सकें। इसके आगे अब हम बात करेंगे कि जैसे कि अगर हम जरा एक बार ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम लोगों ने एक एक्सपेंशन जब स्टार्टिंग में जो हम लोगों जो फंडामेंटल एक्सपेंशन था उस पर जब हम लोग बात कर रहे थे तो वहाँ से क्या निकला था हमारा एक जनरल टर्म निकला था और उस जनरल टर्म को हम लोगों ने TR+1 से रिप्रेजेंटेशन किया हुआ था कि ये जो वैल्यू आ रही है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया कि a प्लस b की पावर अगर हमने इस तरीके से लिखी कि a प्लस बी की पावर n। ठीक, इसको जब हम लोगों ने एक्सपेंड किया था तो जब एक्सपेंड किया तो कितना आया था NC0 और कितना हो गया था a टू पावर n एंड NC1 a टू पावर n-1 और यहाँ से b NC2 कितना हो गया n-2 और ये b स्क्वायर एंड सो ऑन। कितना हुआ NCR a टू पावर n-r इंटू b टू पावर r और ये NCn और ये b टू पावर n। तो जो ये वैल्यू थी वो क्या थी हमारी जनरल टर्म। ठीक, इसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे TR+1 से। ठीक, अब बात समझ इतनी बात समझ में आई। तो कहने मतलब जो हमारा जनरल टर्म है वो क्या है TR+1 इज इक्वल टू NCR a टू पावर n-r इंटू b टू पावर r। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी की सहायता से क्या करेंगे हम कोफिशिएंट x की कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे x की जो कोफिशिएंट है देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखेंगे तभी एग्जैक्ट समझ में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 5। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन क्या है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 5 ऑफ एक्सपेंशन ऑफ क्या दिया हुआ है x प्लस 3 की पावर 5। ये है सॉरी यहां पे लिखा हुआ 8 है। एक मिनट जरा इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, यहां पे लिखा हुआ 8 लिखा है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं कि वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये रही बात यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम एक्सपेंशन जो हमारा जनरल टर्म है हमें
कॉफिशिएंट इसका कॉफिशिएंट फाइंड आउट करना है। कॉफिशिएंट का मतलब होता है इसकी जो पावर आएगी x टू पावर 5 की, उसका कॉफिशिएंट कितना होगा। तो सबसे पहले कुछ भी लिखा हो हम लोग क्या करेंगे, TR+1 फाइंड आउट करेंगे। तो TR+1 की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 एंड C4 की वैल्यू NCR, n यानी 8CR हो जाएगी। और फिर कितना दिया हुआ है, होता है कि h टू पावर, यानी दैट मीन्स यहाँ से जो x की पावर है n-r यानी कि 8 - r इंटू b की पावर r यानी कि 3 की पावर r। ये बात समझ में आई, ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, कह रहा है ये जो किसके इक्वल है, ये 5 के इक्वल करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है 8 - r की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो यहाँ से r की जो वैल्यू है वो r की वैल्यू कितनी आएगी, तो r की जो यहाँ से वैल्यू आएगी तो ये r उधर चला जाएगा, ये 3 हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये तो हो ही गया ना 3, सॉरी ये तो हो ही गया है 5। बात समझ में आई। तो अब इसको चाहे तो फिर से लिख लें, जो हमारा कॉफिशिएंट आएगा वो कितना होगा 8C3 x की पावर 5 और इंटू में 3 की पावर 3, ठीक। r की वैल्यू कितनी है 3। तो ये तो हमको इसका कॉफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी 3 तरह का नत्रुक 27 और 8C3, ठीक। जो 8C3 की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल 8/3 इंटू फैक्टोरियल 5। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, 27 इंटू 8 फैक्टोरियल अपान में 3 फैक्टोरियल और इंटू में 8 - 3 दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 7 6 और ये 5 फैक्टोरियल, यहाँ से ये कैंसिल आउट जो हो जाएगा। और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 × 7 = 56, ओके, 27 गुणित 56। अगर इसको ऐसे भी कर लें, यानी कि नत्रुक 27 और ये कितना है 7 × 56, तो यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 24। इसको अगर पहले इसको मल्टीप्लाई बस करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी इसकी वैल्यू आएगी, बस इसको हमको सॉल्व करना है। और 27 इंटू यानी 56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15-12 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 15-12। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ऐसे भी कर लेते हैं। 27 लिखा है, 56 लिखा है, 6 × 7 = 42, हासिल लगा 4 और 6 दूनी 12, 7 पन्ना 35 और 12 और 35 47 और 47 4 51, हासिल लगा 5 और 5 दूनी 10, 10 5 15, ये आंसर आ जाएगा 15-12, ठीक। इस तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें जनरल टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जनरल टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक्सपेंशन दिया हुआ है x² y6, ये लिखा है, सॉरी y6 बाहर है ये। अब यहां से हमें क्या करना है, जनरल टर्म फाइंड आउट करना है। जनरल टर्म क्या होगा, TR+1, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से NCR यानी 6CR और इंटू में a की पावर n-r। तो अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा यानी कि निगेटिव टर्म है उसको बाद में भी रख देंगे, यानी कि -1 की पावर r हो जाएगी। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि a की पावर कितनी है, यानी कि a कितना है x² है और n कितना है 6 है -r, और y कितना है, तो y की पावर r कर लें या माइनस कर दें, तो यानी कि यहाँ से -1 की पावर भी r कर सकते हैं। बस इसको एक्सपेंड करना है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। बस r की वैल्यू क्या करेंगे, r की वैल्यू यहाँ पे है नहीं, ठीक, r की वैल्यू यहाँ पे है नहीं, तो इसको हम लोग कुछ नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई इस तरीके से कर सकते हैं कि 6 -1 की पावर r और 6CR और यहाँ से ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर यानी कि 6 दूनी 12 माइनस कितना 2r और ये y की पावर r। और आगे कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है,
कैलकुलेट तब करते हैं जब यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई आर की वैल्यू कुछ सब्स्टिट्यूट यानी आर की वैल्यू गिवन होती तो वहाँ पे हम इसकी वैल्यू को यानी कि अगर दी हुई होती तो आगे कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, इसके आगे एक क्वेश्चन और है, वहाँ पर भी हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। क्या है, क्वेश्चन दिया है कि ए बी एक एक्सपेंशन दिया है कि a माइनस 2b, इसकी पावर दी हुई है 12। इसके एक्सपेंशन में क्या करना है, हमें a की पावर 5 और b की पावर 7, ठीक, इसका हमें क्या करना है, कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक, क्या करना है हमें, इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे, टी आर प्लस 1 NCR। तो सबसे पहले क्या होगा, 12CR इंटू ये दिया हुआ है, तो यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, ये a की पावर n माइनस आर, दैट मीन्स 12 माइनस r, और b की पावर r, तो यानी यहाँ से 2b की पावर कितनी होगी, यानी कि r हो जाएगी, और इंटू में -1 की पावर r हो जाएगी। ठीक, ये इस तरीके से क्या है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके आगे हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा ए बी की जो पावर आएगी वो यहाँ से हम इसको कैसे कैलकुलेट कर लें। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है, a की पावर 5 लिखा हुआ है और b की पावर 7 लिखा है। तो यहाँ पे पूरा पूरा b वाला पार्ट है और यहाँ पे क्या है, पूरा a वाला पार्ट है। तो या तो इस b की वैल्यू को, जो b की पावर r दी हुई है, 2 की पावर को क्या करेंगे, अलग कर देंगे, 2 की पावर r अलग कर देंगे, जैसे -1 टू पावर r लिखा हुआ है, तो b की पावर r बचेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, या तो r = 7 कर दें। ठीक, क्या करें, r = 7। अगर यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ से r क्या है, 7 आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि बात समझ में आ रही नहीं आ रही, या तो यहाँ से ये कर दें, यानी कि नई लाइन में अगर हम यहाँ से ये लिखें कि 12CR, और सबसे पहले इसको उठा करके यहाँ रख देते हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा -1 की पावर क्या होगी, r हो जाएगी, और 12CR, और ये कितना हो जाएगा, a की पावर 12 माइनस r, और ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर r। ठीक, और इंटू में b की पावर r, तो 2 की पावर r को बाद में रख दें, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, b की पावर r, ये कितना, 2 की पावर r। या तो इसकी वैल्यू क्या करें, 5 के इक्वल कर दें, या तो इसको क्या करें, 7 के इक्वल कर दें, दोनों से वैल्यू एक ही आएगी। अगर 12 माइनस r = 5 करेंगे तब भी r = 7 आएगा, और यहाँ से डायरेक्टली देखेंगे तो यहाँ से क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो r की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7 आएगी। ठीक, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो कितना हो जाएगा, यानी इन दोनों की जगह पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा a5, ये हो जाएगा b7। तो इनको छोड़ करके सारी जगह पे वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगा। अब यहाँ से 12C7 और यहाँ से 2 की घात 7। ठीक, हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना था, तो कोफिशिएंट में क्या होगा, इसकी वैल्यू -1 माइनस ही आएगी, क्योंकि यानी कि माइनस की पावर अगर ऑड है तो माइनस ही आएगा। अब यहाँ पे 12 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपान में 7 फैक्टोरियल और अपान में ये 5 फैक्टोरियल, अब 2 की घात 7। ठीक, इसको हम लोग अभी देख लेंगे। तो यानी 12 फैक्टोरियल की अगर वैल्यू दी हुई है तो 12 गुणित 11 गुणित 10 गुणित 9 गुणित 8 और गुणित 7 फैक्टोरियल अपान में 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और इंटू में 5, ये नहीं, हाँ ये 7 फैक्टोरियल। ठीक, तो ये है 7 फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 दूनी 10 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 3 12 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे कितना, 11 9 8 बचेगा। तो -11 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 2 की घात 7। 2 की घात जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2 की घात 5 कितना होता है, 32 होता है, और यानी कि यहाँ पे 4 और कर दें। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 4 3 12 128, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 128 आएगी। -11 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 128
बस इसका क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमें इतना पता है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में ही आएगी। तो क्या करेंगे, 128 का हम क्या करेंगे, 128 का जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं इनको हम लोगों ने सॉल्व किया है। अभी 1-2 लेक्चर्स और जितनी भी, यानी कि जितना हमें सफिशिएंट होगा उतना हम लोग यहाँ पे लेक्चर्स को अटेंड करेंगे। और आई थिंक जो भी डिलीवर हो रहा है लेक्चर्स वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और बेसिकली बहुत ही ईजी वे में हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी बाइनोमियल थ्योरम को हम लोग करेंगे अभी 1-2 लेक्चर्स में, जब तक इसके छोटे से छोटा यानी कि हर क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चंस नहीं हो जाते हैं। ठीक, तो आप लोग चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।